आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रत्याशी चयन को लेकर जिले भर में चर्चा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र। ग्रामीण के लिए समिति को पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर का आवेदन। वाद विवाद नहीं चाहिए, समिति को जिताना है। ईसाई भाइयों द्वारा गुड फ्राइडे की प्रार्थना। चेक पोस्ट पर 14 किलो चांदी का स्टॉक जब्त किया गया। ग्रामीण के लिए आर.आय. पाटील ने समिति को एक नामपत्र दिया। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही है। ऐसे में पूरे माहौल में इस वक्त हलचल है। प्रदेश भर में प्रत्याशी सूची पर चर्चा हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने से गुप्त प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इस पृष्ठभूमि में बेलगाव जिले के कुछ उम्मीदवारों के नाम अभी भी गुप्त रखे गए हैं। राजनीतिक दलों के आधार पर अंतिम समय में इन नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसलिए प्रत्याशियों और समर्थक कार्यकर्ताओं के सामने उम्मीदवारी की चुनौती खड़ी हो गई है। कुछ समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता फिलहाल इस संशय के इंतजार में है कि उनकी पसंद के नेता को टिकट मिलेगा या नहीं। ऐसे में प्रत्याशी चयन की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया है। हालांकि विपक्षी दल द्वारा किसे नामित किया जाएगा, इसका अनुमान लगाकर राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हुए। अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाल ही में किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया था। बाद में आज रेड्डी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। किरण कुमार रेड्डी ने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश से कुछ जिलों को अलग कर तेलंगाना नामक एक नया राज्य स्थापित किया। किरण कुमार रेड्डी ने इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया। बाद में रेड्डी ने जय समैक्य आंध्र नाम से अपनी पार्टी बनाई, लेकिन 2014 के चुनाव में पार्टी जय समैक्य आंध्र ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लिहाजा रेड्डी ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि अब रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र।
2014 तक केंद्र में सत्ता में रहे विपक्ष के राजशाही रवैये के कारण देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और आदिवासियों तक विकास नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मतदाताओं को संदेश दिया कि भाजपा के लिए सामाजिक न्याय महज राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को देश भर में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान की दिशा भी निर्धारित की। मोदी ने विश्वास जताया कि भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को खुद को चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी देश में सभी का दिल जीतना चाहिए, ऐसा मोदी ने कहा। ग्रामीण के लिए समिति को पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर का आवेदन। पूर्व महापौर समिति के नेता शिवाजी सुंटकर ने बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। समिति के नेता राजाभाऊ पाटील, मय समिति के पूर्व सचिव मनोहर किनेकर और एमजी पाटील, सचिव मनोहर संताजी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। आवेदन कॉलेज रोड स्थित बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यालय में जमा किया गया तथा सुधीर चव्हाण, एस.एल. चौगुले, कुंडलिक पावशे, दीपक पावशे, नारायण सांगावकर, बी.एस. पाटिल, संजय पाटिल आदि मय समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वाद विवाद नहीं चाहिए, समिति को जिताना है। मई समिति से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 लोगों ने आखिरी दिन आवेदन सादर किया है। शहर मई समिति को दिए गए आवेदनों में 8 लोग बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक है और 2 लोग बेलगाम उत्तर से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। इस बार विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती समिति के समक्ष है। फिलहाल इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का अति उत्साह विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। ऐसे में समिति की एकता बनाए रखने का समय आ गया है। इस पर समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विचार करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान समिति में है तो विरोधी इसका फायदा उठाने को बेताब है। इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए भविष्य में और सतर्क रहना जरूरी हो गया है। ईसाई भाइयों द्वारा गुड फ्राइडे की प्रार्थना। शहर और आसपास के क्षेत्रों में ईसाई भाइयों ने शुक्रवार को धार्मिक भावना से गुड फ्राइडे मनाया। शुक्रवार की सुबह कैंप और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरजाघरों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इस समय ईसाई भाइयों ने यीशु के क्रूस को अपने कंधों पर लिया और चर्च परिसर में घूमे। कैंप स्थित सेंट जेवियर्स चर्च में फादर जोसेफ डिसोजा, फादर शिरिल बगस ने ईसा मसीह के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ईसाई मौजूद थे। शाम के सत्र में चर्च में कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस समय बड़ी संख्या में ईसाई भाई भी मौजूद थे। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। ईस्टर से पहले का शुक्रवार एक महत्वपूर्ण दिन है। ईसाई भक्त यीशु के बलिदान के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं। बताया गया कि इस दिन को ब्लैक फ्राइडे, ग्रे फ्राइडे भी कहा जाता है। चेक पोस्ट पर 14 किलो चांदी का स्टॉक जब्त किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने चेक पोस्टों के मैनिंग तेज कर दी है। इसमें गुरुवार की रात हीरे बागीवाड़ी में करीब 10 लाख रुपए का चांदी का स्टॉक जब्त किया गया। उक्त चांदी के औजार और आभूषण महाराष्ट्र के हुपरी से हुबली भेजे जा रहे थे। हालांकि कोई आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए स्टॉक को जब्त कर लिया गया। इसकी कुल कीमत 9,87,770 रुपये थी। इस मामले में ट्रांसपोर्टर समेत शशांक पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण के लिए आर.आई. पटेल ने समिति को एक नाम पत्र दिया। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए मार्कंडेय शुगर फैक्ट्री के निर्देशक मई समिति के नेता आर.आई. पाटिल ने उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है। वहीं राजाभाऊ पाटिल, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, सचिव एमजी पाटिल, सचिव मनोहर संताजी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। आवेदन शुक्रवार 7 तारीख को कॉलेज रोड स्थित तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यालय में जमा किया गया। इस अवसर पर सुधीर बिरजे, बी.डी. मोहनगेकर, यलापा पाटिल, बी.एस. पाटिल, एस.एल. चौगुले, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, रवि पाटिल, भाऊ पाटिल, भरत पाटिल, नारायण सांगावकर आदि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। खानापुर शहर में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में केंद्रीय पुलिस, अर्धसैनिक बल और खानापुर पुलिस की ओर से खानापुर शहर में क्रेडिट सर्कुलेशन का आयोजन किया गया। शोभायात्रा जब स्टेशन रोड लक्ष्मी मंदिर के पास पहुंची तो लक्ष्मी मंदिर पर भाजपा युवा नेता पंडित के पास गए और युवा कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। इस संचालन में खानापुर थाने के पुलिस निरीक्षक रामचंद्र नायक, नंदगढ़ थाने के पुलिस निरीक्षक और PSI प्रकाश राठौड़ और केंद्रीय बल के मुख्य अधिकारी शामिल हुए। पद्म भूषण डॉक्टर सुधा मूर्ति का सम्मान। केली संस्थान के साथ मेरा माँ बेटी का रिश्ता है, मुझसे ये भूल कभी भी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। ऐसा विचार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुधा मूर्ति द्वारा व्यक्त किया गया। वो केली संस्थान बेलगाम और केली तकनीकी विश्वविद्यालय हुबली पद्म भूषण पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रही थी। इस अवसर पर उन्होंने केली संस्थान की प्रगति की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले केली तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने प्रशंसा व्यक्त की। केली संस्थान के निर्देशक शंकरना मुनवल्ली, प्रोफेसर PG तिवारी, प्रोफेसर BS अनामी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य महांतेश कवडकीमठ सहित अन्य उपस्थित थे। इस बार 1,40,000 वोटिंग घर से होगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में घर से वोटिंग का पर्याय चुना गया है। सरकारी नौकरियों में लोगों को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति दी गई थी। सबसे पहले इन वोटों की गिनती की जा रही है, इसलिए बहुत से लोग इन मतों पर ध्यान देते हैं। वास्तव में इन मतों से परिणामों की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, लेकिन इस साल सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोग भी घर से वोट करेंगे। जिले में संख्या करीब 1,40,000 है, इसलिए इस साल के रिजल्ट का खास महत्व होगा। इस साल के मुताबिक 40 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोग घर बैठे वोट कर सकते हैं। जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में 1,19,000 मतदाता 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, तो 41,720 लोग विकलांग मतदाता है। इन मतदाताओं को सुरक्षित बनाने और उनकी इच्छानुसार मतदान करने के लिए आयोग ने देश में पहली बार विधानसभा चुनाव में घर से चुनाव की सुविधा दी है। मारुति गली मंदिर द्वारा मनाया गया रथोत्सव। शहर परिसर में हनुमान जन्मोत्सव भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। उस अवसर पर कीर्तन, महाभिषेक, महाआरती, रथोत्सव, महाप्रसाद जैसे कार्यक्रम हुए। मारुति गली स्थित मारुति मंदिर द्वारा शाम 5 बजे रथोत्सव की शुरुआत हुई। रथ को डोरखंड बांधकर रथ को खींचते समय भक्तों द्वारा बजरंग बली की जय, जय श्री हनुमान के जयकारे लगाए गए। रात्रि में मारुति मंदिर में महाआरती की गई और तीर्थ प्रसाद का वितरण किया गया। रथोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस बीच मंदिर में सुबह सुबह कीर्तन, सूर्योदय जन्म एवं पालना गीत, महाअभिषेक, महाआरती और सुंठवड़ा का वितरण किया गया। दोपहर बाद हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ लिया। शांतिनगर में हनुमान जयंती समारोह। मारुति देवस्थान ट्रस्ट की ओर से शांतिनगर तिलकवाड़ी में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। पालना उत्सव भी मनाया गया। शांतिनगर क्षेत्र के नागरिकों ने विभिन्न गतिविधियों के साथ इस जन्मदिन को मनाया। कार्यक्रम के दौरान नीना काकतकर, अमिता जोशी, वसुधा टर्नीकर, आदिनाथ बागने, रेशमा काले, ज्योति कलगर्गी, रूपा कोतरस्वामी, रूपा जाधव, गुरुराज कुलकर्णी, प्रसाद कुलकर्णी और अन्य मौजूद थे। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। राज्य में रोहियो श्रमिकों को 316 रुपये वेतन। राज्य में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। मजदूरों को 1 अप्रैल से 316 रुपये मजदूरी दी जा रही है। इससे महंगाई के मार झेल रहे मजदूरों को कुछ राहत मिली है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सरकार ने राज्य में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे राज्य भर के लाखों मजदूरों को लाभ होगा। पिछले साल की तुलना में इसमें 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर कार्य उपलब्ध
कराने तथा स्थानीय विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। हीरे बागेवाड़ी में 60 शिक्षक निलंबित। यहाँ हीरे बागेवाड़ी स्थित परीक्षा केंद्र के 60 शिक्षकों को 10वीं के परीक्षा केंद्र पर कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से इस सेंटर पर खुलेआम नकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि कई केंद्रों पर नकल को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ हीरे बागेवाड़ी स्थित परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को कॉपी दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग की भरारी टीम ने केंद्र का दौरा किया और जानकारी ली। पता चला कि यहाँ बड़ी संख्या में कॉपियां दी जा रही है। उसके बाद इस केंद्र पर 7 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।